हेलो फ्रेंड्स। सो नेट के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो कार्डिनलिटी और काउंटेबल सेट्स पे आए हुए हैं तो उनके सॉल्यूशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया फ्रेंड्स, और ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 नेट का सेक्शन सी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मतलब मोर देन वन करेक्ट आंसर्स का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे भी हम कार्डिनलिटी की बात करेंगे, काउंटेबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपका ये मेजर करता है बेसिक कॉन्सेप्ट, फंक्शंस का, कार्डिनलिटी का, काउंटेबल सेट्स का। तो इसलिए थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। मैपिंग्स के बारे में, मतलब मैपिंग्स की जो कैटेगरी होती है, जैसे मैं बोलूँ 1-1 मैपिंग, अनटू मैपिंग, बाइसेक्टिव मैपिंग। सो इस क्वेश्चन में को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, एस कोई सेट लिया हुआ है जो कि इनफाइनाइट सेट है। सो लेट एस बी एन इनफाइनाइट सेट। अब फ्रेंड्स अगर ये सेट फाइनाइट होता तब तो ऑप्शंस देख के मतलब बहुत इजीली कर सकते थे हम लोग। मतलब दोनों साइड अगर आप फाइनाइट सेट की बात करता तो बहुत आसानी से हो जाता, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग, नंबर ऑफ अनटू मैपिंग, नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है या फिर पढ़ा हुआ है हमने बहुत ढंग से। बट यहाँ पे एस को क्या ले रहा है, इनफाइनाइट सेट। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन ए है, इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन, एन क्या है फ्रेंड्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन एस इज काउंटेबल। उसी तरीके से इफ देयर इज एन सर्जेक्शन फ्रॉम एस टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन एस इज काउंटेबल। Third option, if there is an injection from set of natural numbers to S, then S is countable. और last option है, if there is a surjection from set of natural numbers to S, then S is countable. तो ultimate friends ये बोल क्या रहा है, काउंटेबिलिटी की बात बोल रहा है। अब काउंटेबल सेट्स कब होते हैं, मैंने आपको बताया था, खास करके जब वो सेट इनफाइनाइट हो तो क्या होना चाहिए, वो इक्विवेलेंट हो जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। मतलब उस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाए, अलेफ नॉट, यही ना। तो इस पूरे क्वेश्चंस में यही बोल रहा है, जो एस है ये 4 कंडीशंस दिया हुआ है ना 4 ऑप्शंस में, तो इनमें से कौन कौन कंडीशन अगर होल्ड करेगी तो ये सेट एस जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, मतलब एक बाइसेक्टिव मैपिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हर एक केस में यही आपको डिस्कस करना है। तो काउंटेबिलिटी मतलब वो चूंकि एस इनफाइनाइट सेट है तो एस किन किन केसेस में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग विच इज 1-1 एंड अनटू, मतलब वो बाइसेक्टिव हो जाए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, अब बिल्कुल फंक्शंस का बेसिक, बिल्कुल फंक्शंस का हम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए नेट के क्वेश्चंस करने का क्या है तरीका, कि पहले तो कुछ जो रिजल्ट्स हम सीखे हैं कॉन्सेप्चुअली जाते हैं, अगर ऑप्शन मैच किया तो ठीक है, वो सही हो गया। अदरवाइज अगर आपको कहीं पे भी अगर ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट किए हैं वो शायद वैलिड नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपको करना क्या होता है, काउंटर एग्जाम्पल। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए 1 by 1 हर एक ऑप्शंस को हम चेक करेंगे, और इस क्वेश्चन में ऐसे करना भी था। तो क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन में कि if there is an injection from S to N, then S is countable। तो आप बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है हम उसी से चलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इंजेक्शन, मतलब एक इंजेक्टिव मैपिंग मिलती है, ये F है। सो अगर एक इंजेक्टिव मैपिंग मिलेगी कहां से, सेट S से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, ठीक है ना। बिल्कुल फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलिए फ्रेंड्स, 1 2 3 इस तरह से इधर होगा। एस में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। लेकिन बोल क्या रहा है, पहले इंफॉर्मेशन देखिए, इफ देयर इज एन इंजेक्शन, यहाँ पे 1-1 मैपिंग पॉसिबल है। दैट मींस क्या हुआ फ्रेंड्स, 1-1 मैपिंग के डिफिनेशन से डोमेन सेट के अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेजेस होती है 1-1 मैपिंग में। तो ये इंजेक्शन मतलब 1-1, तो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, तो वहां पे अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेजेस मिलेंगी। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, समझिए, अगर ऐसे में बताऊं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो सबके लिए अलग अलग इमेजेस मिलनी है 1-1 में, मतलब इस तरीके से
हर एक अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस मिलेंगी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो भी मैं लूंगा उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट होंगी। तो अगर ये मैपिंग 1-1 हो जाता है फ्रेंड्स, तो क्या समझना क्या है आपको, दैट मीन्स क्या हुआ कि फंक्शन की डिफिनेशन से पहली कंडीशन, यहाँ पर कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होगा और हर एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज होगा। और अगर 1-1 हो जाता है दैट मीन्स क्या हुआ कि बिल्कुल इस तरह से स्ट्रक्चर, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का अलग अलग इमेजेस होंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट सेट है तो भी जितने एलिमेंट्स होंगे सबकी अलग अलग इमेजेस जाएंगे। और अगर फ्रेंड्स ये तभी पॉसिबल है ना जब इस सेट की कार्डिनलिटी जो है, मतलब कार्डिनलिटी अल्टीमेट होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब इस सेट की कार्डिनलिटी जो होगी इस सेट से क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। तो दैट मीन्स ये पॉसिबल तभी होगा S to N 1-1 मैपिंग, जब सेट S की कार्डिनलिटी जो है लेस देन और इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि S दिया हुआ है क्या, इनफाइनाइट सेट, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इनफाइनाइट सेट हो गया तो इसकी S की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, अलिफ नॉट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फाइनाइट सेट है तो उसको तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन चूंकि ये इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है तो उस केस में अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इसका मतलब यही हुआ कि इसकी कार्डिनलिटी इसके कार्डिनलिटी से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि इनफाइनाइट सेट है तो इस केस में इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, अलिफ नॉट। और अलिफ नॉट हो गया दैट मींस क्या हुआ, ये काउंटेबल सेट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेट जो है काउंटेबल सेट हो गया, ठीक। दैट मींस क्या हुआ कि ये सेट S जो है N के इक्विवेलेंट हो गया, यही मैं आपको बोल रहा था। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि अगर इंजेक्शन मिलेगा तो ये वाला, तो सेट S जो होगा वो काउंटेबल हो जाएगा। मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया, तो इसमें तो कोई इशू नहीं था। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम S to set of natural number then S is countable। अब यहां पे अगर आप आएंगे फ्रेंड्स तो इसका मतलब क्या बोल रहा है समझिएगा, S to N सर्जेक्शन है, मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स के हर एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज मिलना है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझिएगा, हर एलिमेंट का क्या होना है, प्री इमेज मिलना है। तो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटीज हैं, हम फंक्शन सीखे हुए हैं कि इस केस में यहाँ की किसी भी दो एलिमेंट का एक ही इमेजेस हो सकता है, ऐसे ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑनटू मैपिंग मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के हर एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज मिलेगा, ये कंडीशन है। तो हो सकता है यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ के दो एलिमेंट्स की एक ही इमेजेस है, ऐसा पॉसिबल है फ्रेंड्स। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम जो जनरल कॉन्सेप्ट से जा रहा है वहां पे वो कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ हो रहा है कि हो सकता है कि मैपिंग बाइजेक्टिव न मिले। तो इसको अगर बाइजेक्टिव न मिले, कंफ्यूजन आपको आ गया, तो वहां पे फिर आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, काउंटर एग्जांपल। वहां पे फिर आप क्या करते हैं, काउंटर एग्जांपल लेते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, अब काउंटर एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, तो अब सेकेंड जो ऑप्शन है उसको हम चेक करने जा रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई करने जा रहे हैं। हमारा जो रिजल्ट है कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से S to N, इस S से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एक सर्जेक्शन मतलब ऑनटू मैपिंग ली जाती है तो वो काउंटेबल होगा, ये हमें दिखाना है। तो हमने अपने कॉन्सेप्ट से देखा कि अगर ऑनटू है तो हर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए यहाँ पे प्री इमेज मिलेगा, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं उससे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि सेट जो डोमेन सेट में है वो सेट है क्या S, तो S के दो एलिमेंट्स की इमेजेस जो है एक हो जाएंगी यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में। दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये मैपिंग जो है 1-1 न हो। तो इसके लिए फिर चूंकि ये सेट इनफाइनाइट है तो इसके लिए फिर हम काउंटर एग्जांपल लेंगे। अब काउंटर एग्जांपल क्या ले रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है फ्रेंड्स। जब आप करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ काउंटर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैपिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा जो हम बेसिक मैपिंग पढ़े हुए हैं। कुछ मैपिंग ले लेते हैं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं लेंगे, उतना लेने की जरूरत नहीं, मैं क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंफिनिटी, ये मैंने सेट ले लिया फ्रेंड्स। और आपको पता है ये सेट है क्या, अनकाउंटेबल सेट है, ये सेट जो है अनकाउंटेबल सेट है। और अगर ये अनकाउंटेबल सेट हो गया
और अगर मैं ये दिखा दूं कि एक मैपिंग डिफाइन कर देता हूं जो कि अनटू मैपिंग हो जाती है, दैट मीन्स क्या हुआ, एस उस केस में अनकाउंटेबल हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है काउंटेबल, तो ये गलत हो जाएगा। तो काउंटर एग्जांपल जब आप लेते हैं तो उसका रूल ही यही होता है कि जो वो बोल रहा है इंफॉर्मेशन ना, उसको हमें गलत प्रूव करना है, मतलब इसको फॉल्स प्रूव करना है। तो यहाँ पे दिया है काउंटेबल होगा, तो हमें यही दिखाना है, हम यही दिखाने के लिए काउंटर एग्जांपल लेंगे कि वो जो है एस जो है अनकाउंटेबल होगा, ये दिखाने की बात करते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं फ्रेंड्स, एक मैपिंग मैं ले लूंगा, एक मैपिंग मैंने ले लिया। मैपिंग मैंने क्या लिया, ये सेट मैंने लिया है, ये एस है मेरा। तो मैपिंग मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है ना, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। एस केस इस केस में क्या है, क्लोज जीरो से मैंने लिया है इंफिनिटी, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए, अब यहां पे अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए फ्रेंड्स। मैं बार बार बोलता हूं, रियल एनालिसिस में अगर कमांड बनाना है क्वेश्चंस पे, तो आपको फंक्शंस के ग्राफ, जो बेसिक फंक्शंस कम से कम उनके एटलीस्ट ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ 0 फिर 1, इस तरह से मैं ऐसे आगे बढ़ जाता हूँ, फिर ये होता है 2, फिर होता है 3, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो होता क्या है, वो इंटीजर बना देता है। कोई भी रियल नंबर आप लेते हैं तो आपको पता है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्राफ की बात बोलूं तो 0 से 1 के बीच में, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, एक्स अगर ये कंडीशन होल्ड करे, 1 नहीं होना है, 1 से जस्ट छोटा होना है, लेकिन 0 हो सकता है, 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू जो आती है 0 आती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन जैसे ही 1 पे जाएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आ गया 1। अब 1 से 2 के बीच में होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये स्ट्रिक्टली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 हो सकता है लेकिन 2 से छोटा होगा, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। लेकिन जैसे ही 2 हुआ फिर इसकी वैल्यू 2, फिर जैसे 3 हुआ इसकी वैल्यू 3, ऐसे एंड सो ऑन, ये ग्राफ चलता जाएगा। इधर मुझे जाना नहीं है, नेगेटिव रियल मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस पे जाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने सेट ये लिया है। अदरवाइज अगर पूरे रियल नंबर पे आप देखें तो इसका ग्राफ बेटर आप जानते होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो काम की चीजें हैं वो मैंने ले लिया। तो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हुआ इस इंटरवल में, जिसका डोमेन में ये लिया हूं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस अगर ये फंक्शन डिफाइन किया तो इस फंक्शन का रेंज क्या है, इस फंक्शन का रेंज क्या है। तो रेंज अगर आप देखेंगे तो क्या है, 0। अच्छा एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, मुझे नेचुरल नंबर पे डिफाइन करना, बस आप कुछ नहीं, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये 1 कर दीजिए, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये 1 कर दीजिए। तो हमें अब ये भी नहीं आएगा, बस सीधा सीधा यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना, 1 से। हमें एक्चुअली नेचुरल नंबर पे जाना है, तो मैं क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी ले लिया, तो यहाँ पे सेट मैंने बदल दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने चेंज कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां से ये पोर्शन तो गया, अब यहां से आगे बढ़ते जाएंगे तो ग्राफ यही आता है, आपको पता है। अब ध्यान दीजिए, इसका रेंज क्या होगा, अगर मैं डोमेन सेट एस को क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी मैंने ले लिया, तो इस केस में इसका रेंज क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 डॉट डॉट डॉट, तो अल्टीमेटली आ क्या रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। सो दैट मींस क्या हुआ, ये जो मैंने मैपिंग डिफाइन किया था सेट एस से लेके सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, सच दैट एस क्या मैंने लिया था ये, तो ये मैपिंग ऑनटू हो गई। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गया, तो ऑनटू हो गया। ऑनटू मतलब सर्जेक्शन हो गया। तो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है वो तो फुलफिल कर रहा है ये मैपिंग, भी एक सर्जेक्शन मिल रहा है सेट एस टू सेट एन पे, और एस यहाँ पे इनफाइनाइट सेट किया हुआ है, मैंने इनफाइनाइट सेट ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स क्या ये सेट एस जो है काउंटेबल है, नो। ये S जो है इसकी कार्डिनलिटी क्या है, C, ये अनकाउंटेबल सेट हो गया। तो देखिए काउंटर एग्जांपल जब आप लेते हैं बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनता है आपका कि हाँ ये जो इंफॉर्मेशन दिया है वो गलत दिया है। तो एक मैपिंग मुझे मिल जा रही है, एक सेट S जो कि इनफाइनाइट सेट है टू नेचुरल नंबर सच दैट ये मैपिंग ऑनटू है, बट उस केस में ये सेट S क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल हो जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये ऑप्शन तो गया। प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया हूँ। सो प्लीज इसको आप पॉज करके
नोट डाउन करें फ्रेंड्स। प्लीज पॉज करके इसको आप अगर चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है आप आगे प्रोसेस में मैं इसको बढ़ता हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, यहाँ तक एक्सप्लेन किया। सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया, काउंटर एग्जाम्पल से हमने किया। अब आपका होमवर्क मैं देता हूं, क्योंकि ये काउंटेबल होगा, आप इस तरह से मैपिंग फाइंड करने की कोशिश करिएगा सच दैट कि S to M एक इंजेक्शन मिले और S जो है अनकाउंटेबल होगा काउंटर एग्जांपल में, तो ऐसा कोई मैपिंग मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है कि ये काउंटेबल होगा, तो वहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन था मुझे, तो मैंने तुरंत काउंटर एग्जांपल लिया और कंफर्म हो गया कि नहीं, इस केस में S कोई जरूरी नहीं कि काउंटेबल होगा, ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी कैंसिल हुआ फ्रेंड्स। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और ऑप्शन सी चेक करेंगे। सो अब ऑप्शन सी जाते हैं। जो ऑप्शन सी दिया बिल्कुल उसी तरीके से हम जो बिल्कुल बेसिक डिफिनेशन सीख के आए हैं, फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं उसी को लेके चलना है। अब सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम n to s सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू s देन s इज काउंटेबल। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप पहले मैपिंग जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं उससे हम जाएंगे और देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट होल्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर डाउट जहां पे हुआ काउंटर एग्जांपल पे चलेंगे। ये मेरा s है, नहीं n to s है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और यहाँ पे s जो है कोई भी इनफाइनाइट सेट है। क्या बोल रहा है, इंजेक्शन मिलना चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ये भी इनफाइनाइट सेट है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहां से यहां तक ये एक इंजेक्शन मिलता है, मतलब 1-1 मैपिंग, ठीक है ना, ये 1-1 मैपिंग है। तो फ्रेंड्स हम इस चीज यहाँ पे जानते हैं बिल्कुल बेसिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट से कि 1-1 होना है ना, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगे। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स ना कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह जाएंगे सेट S के जिनका कोई भी फ्री इमेज ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है फंक्शन के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे भी डाउट आ गया। जब डाउट आ गया तो इसको कंफर्म करने के लिए अगेन आप काउंटर एग्जांपल लेंगे, और अगर काउंटर एग्जांपल लेते हैं तो हमें क्या लेना है, नोन फंक्शंस फ्रेंड्स, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू x, इन्हीं में से कुछ आपको चूज करना है। आपको मैं बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा फंक्शन नहीं जो कि टेढ़ा मेरा फंक्शन, बिल्कुल इजी फंक्शन जो हम शायद 11-12 से करते आए। तो यहाँ पे मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, रियल एनालिसिस के लिए आपको फंक्शंस पे कमांड होना चाहिए फ्रेंड्स, फंक्शंस पे कमांड होना चाहिए। फंक्शन का ग्राफ से लेके फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज बेसिक होती हैं उस पे कमांड होना चाहिए, तो फिर देखिए कितने इजीली हो जाएगा। तो मैंने फंक्शन का बेसिक डिफिनेशन लगाया, वहां से ये डाउट हो रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ एलिमेंट बैकेंड रह सकते हैं, मतलब ये मैपिंग अनटू नहीं होगी, मतलब बाइजेक्शन नहीं होगा, तो उस केस में S काउंटेबल नहीं होगा। तो ये दिमाग में एक आया, लेकिन हमें श्योर होना है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक काउंटर एग्जांपल हम सेट करते हैं। तो काउंटर एग्जांपल जब आप लेते हैं तो जो रिजल्ट दिया है इसको गलत प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर रिजल्ट दिया है कि एक इंजेक्शन मैपिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर से S पे मिलेगी, ठीक है ना, उस केस में ये काउंटेबल होगा। तो काउंटर एग्जांपल में क्या लूंगा कि चलो एक इंजेक्टिव मैपिंग मिल रही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से S पे, लेकिन वो केस में S जो है अनकाउंटेबल होगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया फ्रेंड्स। अगर आपका फंक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे मैं S को पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया फ्रेंड्स, मैंने पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया, और यहाँ पे मैंने मैपिंग क्या डिफाइन किया, स्ट्रेट लाइन फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझिएगा, f of x is equal to x for every x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस मैपिंग से आइडेंटिटी मैपिंग है फ्रेंड्स ना, तो 1 का इमेज यहाँ पे 1 होगा, 2 का इमेज 2, 3 का 3, 4 का 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और चूंकि ये रियल नंबर में लिया हूं तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिनका यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, ये मैपिंग अनटू तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं, जो कंडीशन दिया था मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से S को मैंने इनफाइनाइट सेट रियल नंबर ले लिया, और वहां पे मैंने आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन कर दिया, और आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन कर दिया, तो वहां से मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो सेट मेरा S है, इस केस में इस सेट S की कार्डिनलिटी क्या है, R की कार्डिनलिटी, चूंकि मैं रियल नंबर्स लिया हूँ इसकी कार्डिनलिटी C है, और ये क्या है, अनकाउंटेबल सेट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली पता है अलेफ नॉट से, अलेफ नॉट जो होता है
इस पावर ऑफ कंटिन्यूम मतलब सी से स्ट्रिक्टली लेस होता है, ठीक है ना। तो ये तो अनकाउंटेबल सेट है आर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि अगर एक मैपिंग इंजेक्शन मिलता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एस पे तो ये एस काउंटेबल होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। मैंने एक काउंटर एग्जांपल लिया। क्लियर फ्रेंड्स? सो अब तक हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उस इंफॉर्मेशन से जो चीज बिल्कुल ये क्लियर होगा कि हाँ ये होगा, उनको मैंने सही कर दिया। जहां पे डाउट हुआ कि नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी है तो उस केस में फिर मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटर एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ और काउंटर एग्जांपल ढूंढने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता हूँ। और ये तो स्ट्रेट लाइन था फ्रेंड, तो इसका ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं, ये सबको पता है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये है मेरा y = x का ग्राफ। तो इसमें ग्राफ की कोई जरूरत ही नहीं थी। प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया, फॉल्स है। चलिए अब मैं इसको इरेज करूंगा। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन डी के लिए। ऑप्शन डी देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है, इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एस देन एस इज काउंटेबल। तो यहां पे सर्जेक्शन बोल रहा है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझिएगा। सर्जेक्शन, ये देखिए ये नेचुरल नंबर है, इधर सेट है जो कि इनफाइनाइट सेट है, और ये मैपिंग जो है मेरी एफ, ये सर्जेक्शन है। ये क्या 1 2 3 इधर। अब ये सर्जेक्शन मैपिंग है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब अगर ये सर्जेक्शन है, इनफाइनाइट सेट है, दैट मींस क्या हुआ फ्रेंड्स, इस केस में यहाँ के हर एलिमेंट का सेट एस के हर एलिमेंट का यहाँ पे फ्री इमेज मिलेगा। हर एलिमेंट का यहाँ पे फ्री इमेज मिलेगा। हर एक एलिमेंट का फ्री इमेज, सॉरी इस तरह से हर एक एलिमेंट का फ्री इमेज मिलेगा। वो जैसे भी आप समझे, हर एक इमेज का फ्री इमेज मिलेगा। हर एक एलिमेंट, सॉरी एस के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे फ्री इमेज मिलना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी हो रही है मैपिंग का, कॉन्सेप्ट समझिएगा। सर्जेक्शन, ये मैपिंग जो है सर्जेक्टिव है, मतलब यहाँ के हर एलिमेंट का यहाँ पे फ्री इमेज मिलता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक ही बन रही है फ्रेंड्स कि अगेन ये जो s की कार्डिनलिटी होगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी से लेस देन और इक्वल टू होगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं, अच्छा चलिए मैं इसको ना करके मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 1 भी होगा। अगर 1 1 नहीं होगा फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझिएगा, 1 1 नहीं होगा तो दैट मीन्स क्या होगा, सर्जेक्शन मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे फ्री इमेज मिलना है। मोर ओवर चूंकि ये मैपिंग है तो डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज मिलना है। मतलब यहाँ पे हर एक जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सब के सब जो है उनका यहाँ पे जो है कोई ना कोई इमेजेस है, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट का इमेजेस है। तो यहाँ से जो कार्डिनलिटी का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये ऑटो मैपिंग होना है इसको, मतलब हर एलिमेंट का यहाँ पे फ्री इमेज आना है और साथ साथ ये एफ जो है मैपिंग भी है, तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि इस सेट एस की जो कार्डिनलिटी होगी ना, जो कोड होगी सेट में, उसकी कार्डिनलिटी इस एन से लेस देन और इक्वल टू होगा। क्योंकि एस इनफाइनाइट सेट है तो इसका मतलब जो एस की कार्डिनलिटी हो जाएगी वो अलिफ नॉट हो गई, और अलिफ नॉट हो गया मतलब क्या हो गया, ये सेट काउंटेबल हो गया। तो यहाँ पे इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एम टू एस, एस इज काउंटेबल, बिल्कुल होगा फ्रेंड्स। एक मैपिंग मिल जाएगी जो कि 1 1 और ऑनटू दोनों होगा, क्योंकि हर एक केस में जो मैपिंग लेंगे उसको क्या ऑनटू तो होना ही होना है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अगर ऑनटू है तो वो मैपिंग, अब मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ इससे वो देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कार्डिनलिटी के कॉन्सेप्ट से ही मैंने बता दिया कि ये मैपिंग जो है, एक मैपिंग कम से कम जरूर मिलेगा जो कि 1 1 ऑनटू दोनों होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से होपफुली मैं ये जो ऑप्शंस थे खास करके ये दोनों तो अपने कॉन्सेप्ट से हमने किया, लेकिन ये वाले जो मैंने ऑप्शंस कट किए हैं, अब यहाँ पे आपका अगेन होमवर्क है। इस ऑप्शन पे डाउट है, ठीक है, कि नहीं ये अनकाउंटेबल होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, काउंटर एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करिएगा। दो ऑप्शंस के लिए मैंने काउंटर एग्जांपल ढूंढ दिया, तो आपको करना क्या होगा, एक ऐसी मैपिंग ढूंढना होगा जो कि एन टू एस सर्जेक्शन होगा, ठीक है ना, और आपको दिखाना है कि उस केस में एस अनकाउंटेबल होगा। तो उस केस में आप देखेंगे ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। सो दैट मीन्स क्या होगा, इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम होंगी, दैट मीन्स
एस जो है काउंटेबल हो जाएगा। तो ये था एक मैं बोलूँगा फ्रेंड्स, एक इजी तो नहीं बोलूँगा और बहुत ऐसा भी बोले कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत मतलब ऐसा है कि ना कर पाए, ये भी नहीं है, ये भी मैं नहीं बोलूँगा। तो ये क्वेश्चन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, तो उस तरीके से हम करते गए और जहाँ पे डाउट हमारे मतलब हमको मिला उस केस में हम जो है काउंटर एग्जाम्पल का सहारा लिया और वहाँ से कर लिया। और ये दो ऑप्शंस थे, वहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था, हमने कंडीशन भी लगाया कि ये दोनों केस में जो मैपिंग आ रही है वो बाइसेक्टिव हो जाएगी, मतलब एस काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, सो होपफुली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। फिर भी मैं बोलूँगा डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन किया मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डाउट है तो फिर आप अपने तरीके से फिर कोई काउंटर एग्जाम्पल ले, अपने से कुछ बनाने की कोशिश करें, अपने से रिजल्ट अप्लाई करें। ठीक है, ये मेरा एक था कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि रियल एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं कि एक ही मेथड से ही एक ही स्ट्रेट तरीका है आपको दिखाने का जैसा मैंने किया, ऐसा नहीं। मेरा मेथड ही केवल नहीं होगा, आपको और भी मेथड से आप जा सकते हैं। तो प्लीज़ इसको आप फिर से अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कॉन्सेप्ट बढ़ाने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। सो होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया। प्लीज़ इसको पॉज करके नोट डाउन करें फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉज करके नोट डाउन करें।